वामन लूटने गए थे, लेकिन राजा बलि के सौभाग्य को देखो कि भगवान वामन लूटने गए थे, लेकिन वास्तव में तो भगवान वामन ही लूट गए। तो ब्रह्मा जी बोले नारद कैसे? बोले देखो भगवान नारायण ने उसी वक्त जब विराट रूप धारण किए थे तो उनका जो पैर का अंगूठा था ना वो ब्रह्मलोक में गया था, और ब्रह्मलोक से उस भगवान ब्रह्मा ने वो उसी समय अपने कमंडलू को निकाले, और कमंडलू से जो जल से भगवान नारायण के अंगूठे को जब धुलने लगे तो उसी समय उस अंगूठे से गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की, बोले वो भगवान आज गंगा मैया भी, गंगा मैया कहाँ? बहुत गंगा मैया भगवान ब्रह्मा के कमंडलू में आ गई। बोले वही भगवान नारायण के, और उनके चरणों में शंख बने हैं, चक्र बने हैं, पद्म बने हैं। ऐसे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान नारायण ही वामन रूप में धारण किए हैं, और वो वामन भगवान के चरण राजा बलि के शरीर में जो भगवान ने रखे हैं। इससे राजा बलि का दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य है कि जो उन्हें भगवान लूटने गए थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही लूट गए हैं। सभी देवता प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता के कारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। बोले वामन भगवान की, वामन भगवान की जयकार करने लगे, और वामन भगवान की जयकार करते करते समस्त देवता अपने को भी आनंदित महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनका राज्यपाठ उन्हें मिल जाएगा, और बलि के भय से उन्हें छुटकारा प्राप्त होगा। इधर भगवान वामन ने कहा राजन बलि आप खड़े होइए। राजन खड़े हुए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैंने जो भी अपराध किए हो मेरे अपराधों को क्षमा करें, आप तो सब कुछ करने में समर्थवान हैं। आप सब कुछ करने में समर्थवान हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो भगवान वामन ने कहा राजन से, हे राजन मैं आपकी भक्ति से, आपके दान से अति प्रसन्न हूँ। आप मेरी इच्छा है कि आप कुछ वरदान मांगे। वामन ने जब इस तरीके से कहा तो राजा बलि ने कहा प्रभु अभी अभी तो आप मेरे यहाँ भिक्षुक बने थे, भिखारी से कुछ लेना तो ठीक बात नहीं है। तो वामन भगवान ने कहा हम भिखारी कुछ समय पहले थे, अब तो हमने आपका सब कुछ ले लिया है, पक्का रजिस्ट्रेशन करा लिया, संकल्प हो गया, आपकी हमारी जितनी संपत्ति थी हमारे नाम में अब रजिस्ट्री हो गई। अगर जिसके नाम में रजिस्ट्री तो वही तो जब संपत्ति का मालिक। तो भगवान राजन ने कहा यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं और मेरी भक्ति से, श्रद्धा से और मेरे दान से प्रसन्न है तो मुझे एक मैं जिस द्वार से जब अंदर जाऊं या बाहर निकलूं तो हर प्रत्येक द्वार में मुझे अपने राज्य में जाने में और बाहर निकलने में हर प्रत्येक क्षण में आपके मुझे दर्शन होना चाहिए, तभी मैं उस राज्य को स्वीकार करूंगा। तो वामन भगवान ने कहा राजन इस प्रकार से तो हम आपके द्वारपाल बन के रह जाएंगे। राजा बलि ने कहा मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे तो आपकी प्रत्येक क्षण दर्शन चाहिए। आप अगर दर्शन देने के लिए मुझे प्रत्येक क्षण तैयार हैं तो मैं आपके कथन अनुसार उस राज्य को सुख भोगने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं नहीं ले सकता। तो भगवान ने कहा